Good morning students, myself Anil Kumar Swami, welcome on my YouTube channel CBA Swami Anil Maths। लास्ट टाइम हमने क्वेश्चन किया था, 6th क्वेश्चन किया था। अब 7th क्वेश्चन देखो, फाइंड द सम ऑफ 22 टर्म्स। एपी चल रही थी अपनी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। क्या फाइंड करना है? सम फाइंड करना है 22 टर्म का। इट मीन्स हो गया S22 फाइंड करना है अपने को। S22 फाइंड करना है ऑफ एन एपी दे रखी है हुज 22nd टर्म गिवन क्या है A22, या फिर लास्ट टर्म भी मान सकते हैं क्योंकि S22 पूछ रहा है और A22 दे रहा है। इसका मतलब इस एपी के अंदर 22 टर्म है टोटल। एन की वैल्यू मान लो चाहे एल की वैल्यू मान लो, कितनी दे रखी है ये 149। ओके, नेक्स्ट है कॉमन डिफरेंस डी। आपको कितना दे रखा है? 7 दे रखा है। कॉमन डिफरेंस डी दे दिया, A22 दे दिया। इसका मतलब एन की वैल्यू कितनी है अपने पास? 22 है और एन की वैल्यू कितनी है? 149 है। तो पहले छोटे वाला फॉर्मूला लगाएंगे। तो A22 का मतलब हो गया A + 21D इज इक्वल टू कितना दे रखा है? 149। ए कितना है? ए फाइंड दे ही नहीं रखा है, फाइंड करना है। इसका मतलब 21, डी कितना है? 7 इज इक्वल टू 149। ए इज इक्वल टू कितना हो गया? 149 में से उधर चला जाएगा, ये ट्रांसपोज हो जाएगा 147। ए की वैल्यू कितना आ गई? 2 आ गई। फर्स्ट टर्म अपना 2 है। फर्स्ट टर्म आ गया, कॉमन डिफरेंस आ गया। S22 पूछ रहा है, आसानी से फाइंड कर सकते हैं। छोटे वाला फॉर्मूला लगा देते हैं, n/2 A + L। दूसरे वाला लगा देंगे तो n/2 2A + n - 1D, उससे भी आंसर आ जाएगा। Sn क्या करना है? फाइंड करना है। n की वैल्यू 22 है, S22 फाइंड करना है। 22/2। A कितना है? A अपना 2 आ गया। L कितना है? 149। ओके, S22 कितना आ गया? 11 × 151। दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। S22 कितना आ जाएगा? 1 कैरी, 5 × 55 56, 5 कैरी 11 5 16 1661। दैट इज योर आंसर। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था, नॉर्मल क्वेश्चन था। इससे आगे नेक्स्ट थोड़ा सा लेवल बढ़ाते हैं क्वेश्चन का। 7th क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 8th क्वेश्चन देखिए। फाइंड द सम ऑफ 51 टर्म्स। सम फाइंड करना है, S51 फाइंड करना है आपको। फाइंड क्या करना है अपने को? S51 ये फाइंड करना है ऑफ एन एपी हुज सेकंड एंड फोर्थ। सेकंड और फोर्थ टर्म दे रखा है अपने को। A2 दे रखा है। सेकंड टर्म का मतलब हो गया A2 अपने पास कितना है? 14। और ये कौन सा टर्म है? फोर्थ। A4 कितना है? 18। तो ये फाइंड करना है, ये गिवन है आपको। इसका मतलब इनको सोल्व करना है सबसे पहले अपने। तो A2 का मतलब हो गया A + D इज इक्वल टू 14। A4 मीन्स हो गया A + 3D इज इक्वल टू 18। 2 इक्वेशन हो गई, दोनों को सोल्व कर लेते हैं। इनको सोल्व करना आपको बता दिया है पहले। नहीं भी आ रहा है तो एक चैप्टर और है अपना, लीनियर इक्वेशन ऑफ 2 वेरिएबल। 3rd चैप्टर है, क्लास 10th का है, उसमें देख लेंगे। इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। सब्ट्रैक्ट का मतलब नीचे वाले साइन चेंज। ए से ए कैंसिल आउट हो गया, डी में से 3D माइनस हो गया, -2D। 14 में से 18 माइनस का 4, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। डी इज इक्वल टू टी। ये कॉमन डिफरेंस आ गया आपका। कॉमन डिफरेंस डी इज इक्वल टू 2। ओके, कॉमन डिफरेंस डी आ गया। इसमें रख दो चाहे इसमें रख दो, ए की वैल्यू फाइंड आ जाएगी। A + D कितना है? 2 इज इक्वल टू 14। आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा। D इज इक्वल टू A इज इक्वल टू 12। इसमें रख दिया वैल्यू। A + 2 इज इक्वल टू 14। A की वैल्यू कितनी आ गई? 12। कॉमन डिफरेंस कितना आ गया? 2। इसमें भी रख सकते थे अपन। A + 3D इज इक्वल टू 18 में D की वैल्यू 2 रखी, 6 हो गया। 18 में 6 माइनस किया, कितना हो गया? 12। ए वापस 12 आ जाता।
अब क्या फाइंड करना है, फाइंड कर लेते हैं S20 S51 या SN लिख देता हूँ एक बार, n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। n की वैल्यू 51, S51 हो गई। n कितना है 51/2 2a 2 इंटू 12 प्लस n कितना है 51 माइनस 1 कॉमन डिफरेंस 2। सोल्व कर लो इनको। S51 51/2 रहने देते हूँ, 2 से डिवाइड कर दूँ तो पहले भी किया था अपने, तो 51 इंटू लगा देता हूँ। 2 से डिवाइड दोनों से होगा, ध्यान रखना। तो ये 2 कट जाएगा, कितना बचेगा अंदर यहाँ 12, इसमें भी 2 कट जाएगा, यहाँ 50 माइनस 1 50 बच जाएगा 51 माइनस 1, ये कितना हो गया 51 इंटू 62। इन दोनों को जो आंसर मल्टीप्लाई करोगे जो आंसर आएगा वो ये क्या आ जाएगा अपना S51 आ जाएगा। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। देखो मेरे को तो लगता नहीं है कि थोड़ा बहुत आपने पढ़ा है तो समझ में नहीं आया होगा। अब आप बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहे हो तो फिर आपको दिक्कत आ सकती है। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 9, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। इफ द सम ऑफ 7 टर्म्स ऑफ एन AP इज 49, सम ऑफ 7 टर्म S7 की वैल्यू 49 है, सम ऑफ 17 टर्म्स S17 की वैल्यू 289 है, फाइंड द सम ऑफ n टर्म्स Sn फाइंड करना है। तो गिवन क्या है अपने पास, सबसे पहले देख लेते हैं। गिवन है अपने पास S7, ध्यान रखना A7 नहीं है ये 49, सम ऑफ 7 टर्म्स मतलब S7 है, S7 की वैल्यू 49, सम ऑफ 17 S17 इज इक्वल टू 289, सम ऑफ n टर्म Sn फाइंड करना है। ओके, तो S7 मीन्स Sn का फॉर्मूला लगाना है, S17 Sn का फॉर्मूला लगाना है, n की वैल्यू 7, n की वैल्यू 17 इसके अंदर, S7 में n की वैल्यू रख देते हैं। Sn इज इक्वल टू n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। Sn S7 है, S7 इज इक्वल टू 7/2, a की वैल्यू a नहीं है, n की वैल्यू 7 माइनस 1 कॉमन डिफरेंस नहीं है। ओके, S7 की वैल्यू 49, 7 को इधर लाए अपॉन में आ गया, उधर मल्टीप्लाई में ऊपर न्यूमरेटर में, इधर आएगा तो डिनोमिनेटर में। S7 की वैल्यू 49, ओके, इज इक्वल टू, ये 2 अपॉन वाला है, इसको डिवाइड कर रहा हूँ आपस में दोनों से, एक टर्म ये एक टर्म ये, तो ये बच गया ए, ब्रैकेट में हट गया क्योंकि 7 इधर चला गया और 2 डिवाइड में चला गया। ये 6D बन गया था, 2 से डिवाइड करेंगे क्या बन जाएगा 3D, तो a प्लस 3D इज इक्वल टू 7, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ये फर्स्ट इक्वेशन a प्लस 3D इज इक्वल टू 7। नेक्स्ट देखो, ये कंप्लीट हो गया अपना, ये देखो S17 में वापस Sn का फॉर्मूला लगाएंगे, n की वैल्यू 17 रखेंगे, तो इधर S17 इज इक्वल टू n कितना है 17/2, फिर 2a की वैल्यू है नहीं, प्लस n की वैल्यू 17, अब की बार 17 माइनस 1 कॉमन डिफरेंस d। S17 कितना है 289, इस 17 को इधर लाएंगे डिनोमिनेटर में आ जाएगा 17 हो जाएगा। इस 2 को डिवाइड कर रहा हूँ मैं, तो a बच गया यहाँ, 2a को 2 से डिवाइड करेंगे, 16D बन गए, 16D को 2 से डिवाइड करेंगे 8D, तो आ गया अपने पास a प्लस 8D इज इक्वल टू 17, इक्वेशन नंबर 2। पिछले इक्वेशन में अपने पास 2 इक्वेशन आई थी, इन दोनों को पास में रख के सब्ट्रैक्ट कर देंगे दोनों को, तो इस इक्वेशन को फर्स्ट को रख देता हूँ, a प्लस 3D इज इक्वल टू 7, सब्ट्रैक्ट कर लो, a से कैंसिल आउट, ये कितना बचा 5D, ये कितना बचा 10D इज इक्वल टू 2। D की वैल्यू कितनी आ गई अपने पास 2, D की वैल्यू 2 इसमें पुट कर देंगे, इसमें पुट करेंगे, बताओ कितना आएगा, ये 6 हो गया, 3 2 6, उधर ले जाएंगे 1 बच गया, a की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1
ओके भाई डी की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे 3 2 जा 6 उधर जाएगा सब्ट्रैक्ट में a इज इक्वल टू 7 माइनस 6 ए की वैल्यू कितनी आ गई 1 आ गई। अब एस एन का वापस फॉर्मूला लगाएंगे, क्यों? क्योंकि एस एन पूछ रहा है अपने को। तो एस एन इज इक्वल टू एन अपॉन टू, एन की जगह एन, फिर 2a 2 इंटू ए 2 इंटू 1 प्लस एन माइनस 1, एन है नहीं अपने पास, एन माइनस 1 कॉमन डिफरेंस 2 आ गया। ओके एस एन इज इक्वल टू 2 से वापस मल्टीप्लाई कर रहा हूँ अंदर, डिवाइड सॉरी 2 से डिवाइड करेंगे, यहाँ बच गया 1, 2 से डिवाइड करेंगे 2 से 2 कैंसिल आउट, क्या बच गया एन माइनस 1 से 1 कैंसिल आउट हो गया, क्या बचा एस एन इज इक्वल टू बाहर एन बच गया, अंदर प्लस का एन बच गया, एन इंटू एन कितना आ गया एस एन इज इक्वल टू एन स्क्वायर, एन इंटू एन एन स्क्वायर होता है, एन प्लस एन 2n होता है, एस एन की वैल्यू एन स्क्वायर आती है। अब देखो आप डायरेक्ट भी समझ सकते हो इस क्वेश्चन को। सम ऑफ 7 टर्म का सम 49 7 के स्क्वायर के इक्वल था, 17 टर्म का 289 17 के स्क्वायर का था इक्वल था, एन टर्म का एन स्क्वायर के इक्वल हो जाएगा, मतलब उस नंबर का स्क्वायर के इक्वल आ रहा था। तो डायरेक्ट भी आप आइडिया लगा सकते थे कि इस क्वेश्चन का आंसर एन स्क्वायर, बहुत बार एग्जाम में आता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। थैंक यू। क्वेश्चन नंबर 13 एंड 14 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दोनों के दोनों ध्यान से देखना है, बारीकी से गलती नहीं करना है आपको। देखो इसमें क्या गलती होती है, क्या मिस्टेक होती है आपसे। फाइंड द सम ऑफ 8 मल्टीपल्स ऑफ 15। मल्टीपल्स किसके हैं? 15 के हैं, 8 के हैं। 8 तो आपका नंबर है, कितने मल्टीपल लेने हैं आपको? 8 मल्टीपल लेने हैं आपको। n की वैल्यू 8 है, मल्टीपल ऑफ 15 के मल्टीपल लेने, ध्यान रखना। बच्चा क्या गलती करता है, 8 के मल्टीपल ले लेता है, n की वैल्यू 15 ले लेता है, रॉन्ग हो जाता है। 8 मल्टीपल्स ऑफ 15, मल्टीपल 15 के हैं भैया, तो n की वैल्यू 8 है, नंबर ऑफ टर्म कितने हैं? 8 है। मल्टीपल कितने लेने हैं, किसके लेने हैं? 15 के लेने हैं। n की वैल्यू 8 हो गई, तो AP बना लेंगे। AP आपकी होगी 15 30 45 ओके। लास्ट वाले की जरूरत भी नहीं है अपने को, n की वैल्यू चाहिए अपने को 8। देखो Sn इज इक्वल टू n अपॉन 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। मैं डायरेक्ट वैल्यू रखूंगा, ध्यान रखना, a की वैल्यू 15 डायरेक्ट रखूंगा, और कॉमन डिफरेंस कितना आ रहा है? 15 ही आ रहा है, वो भी डायरेक्ट रखूंगा। तो Sn, ध्यान रखना सम पूछ रहा है तो Sn का लगाएंगे। पहले क्वेश्चन आया था बिना सम का, फाइंड द मल्टीपल्स ऑफ 15। ओके, तो Sn कितना आ गया? S8 आ गया, 8 अपॉन 2a, a की वैल्यू 15 प्लस n 8 माइनस 1 इंटू 15, कॉमन डिफरेंस भी 15 है। S8 ये कितना हो गया? 4, ये कितना हो गया? 30 प्लस ये कितना हो गया? 7, 15 7 0 105, तो 4 इंटू कितना हो गया? 135 0 540 आ जाएगा, ये आपको S8 आ गया, आंसर आ गया। कितना सिंपल है। इसमें एक चीज़ और ऐड करना, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 8 मल्टीपल, फर्स्ट वर्ड और लगाना, फर्स्ट 8 मल्टीपल्स ऑफ 15, शुरू के 8 मल्टीपल्स निकालने हैं, और 15 की टेबल 8 टाइम तक देना चाहिए, और लास्ट का अपने को टर्म चाहिए नहीं था, नहीं लिखना चाहो तो 120 हो जाएगा अपने पास, क्योंकि लास्ट वाला 120 हो जाएगा, 8th वाला, फर्स्ट वाला 15 हो गया। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 14, फाइंड द सम ऑफ ऑड नंबर्स बिटवीन 0 एंड 15। 50 और 0 के बीच में ऑड नंबर्स का सम फाइंड करना है। बिटवीन वर्ड आया तो इन दोनों के बीच में लेना है आपको, ना तो 0 को शामिल करना है और ना ही 15 को शामिल करना है। तो सबसे पहले तो AP क्या बन जाएगी बताओ। नेक्स्ट क्वेश्चन की AP बना रहा हूँ, ये क्वेश्चन नंबर 14 की। 0 शामिल नहीं करना है, 50 शामिल नहीं करना है, ध्यान रखना है इस बात का।
तो ये ऑड नंबर क्या क्या आएंगे 1 3 5 डॉट 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 और लास्ट का कितना आ जाएगा 49। इनका क्या क्या निकालना है सम, तो प्लस लगाना चाहो तो प्लस भी लगा सकते हो आप। ए बताओ, एक की वैल्यू 1, कॉमन डिफरेंस कितने कितने का डिफरेंस है 2 का डिफरेंस है। एल लेना चाहो, एल की वैल्यू 49। कितने हैं, ये नंबर नहीं है अपने पास, तो नंबर नहीं है तो पहले नंबर फाइंड करेंगे। नंबर फाइंड करने के लिए फॉर्मूला लगाएंगे ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 डी। आप आइडिया लगाना चाहो तो आइडिया भी लगा सकते हो कितने नंबर हो गए, बाकी आपको फाइंड करके लिखना है। ए एन बताओ 49 इज इक्वल टू ए 1 प्लस एन फाइंड करना है, कॉमन डिफरेंस 2। 49 1 को इधर लाएंगे तो 48 बच गया, 2 को इधर लाएंगे अपॉन में आ जाएगा, उधर क्या बचा n माइनस 1। पहले ये आएगा उसके बाद में आएगा, माइनस हुआ 48 हो गया, 2 अपॉन में आया, ये हो गया 24, उधर से 1 माइनस को लाएंगे प्लस का हो गया, n इज इक्वल टू 25। आपके नंबर ऑफ टर्म कितने हैं इन दोनों के बीच में 25 टर्म, इनका सम फाइंड कर लेंगे अपन। एस एन का फॉर्मूला लगाएंगे, एस एन इज इक्वल टू एन अपॉन 2 ए प्लस छोटा वाला लगा देते हैं ए प्लस एल। एस एन फाइंड करना है, एस एन की वैल्यू 25 आ गई, एस 25 फाइंड करना है, 25 एन की वैल्यू, ए कितना है आपका 1 प्लस एल कितना है 49, 25 अपॉन 2 इंटू 50, 2 से काटेंगे 25 टाइम, 25 को 25 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना स्क्वायर होता है 625। और आपने 8th क्लास में पढ़ा भी होगा कि ओड नंबर का सम फाइंड करते हैं तो जितने ओड नंबर होते हैं उतने का स्क्वायर हो जाता है। 25 ओड नंबर है तो 25 का स्क्वायर हो जाता है, 24 ओड नंबर है 24 का स्क्वायर हो जाता है। लेकिन ध्यान ये रखना है स्टार्टिंग से होना चाहिए ओड नंबर, वो 1 से स्टार्ट होना चाहिए, फिर आगे तक जितने टर्म हैं, जितने नंबर ऑफ टर्म हैं उसका स्क्वायर क्या हो जाता है आंसर आ जाता है, सम ऐड। तो S25 कितना आ जाएगा 625, S30 कितना आ जाता 900 आ जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन 12th क्वेश्चन, उसके जैसा ही क्वेश्चन है, ध्यान से देखना है। फाइंड द सम, सम फाइंड करना है। फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर्स, n की वैल्यू कितनी है 40। पॉजिटिव इंटीजर्स लेने हैं आपको। पॉजिटिव इंटीजर कहाँ से स्टार्ट होते हैं 1 से स्टार्ट होते हैं, 0 ना पॉजिटिव है और 0 ना ही नेगेटिव इंटीजर है। दैट आर मल्टीपल ऑफ 6, जो कि 6 के मल्टीपल है वो ही लेना है आपको। तो n की वैल्यू तो कितनी हो गई है, n की वैल्यू 40, AP बनानी है आपको। 6 की मल्टीपल ले लो, 6 12 18 ध्यान से देख लेना। फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर यहाँ तक बोलता तो कहाँ से स्टार्ट करते हैं अपना 1 से स्टार्ट करते हैं, फिर आगे क्या बोला है मल्टीपल ऑफ 6, जो कि 6 के मल्टीपल हैं। तो 6 के मल्टीपल कहाँ से स्टार्ट होते हैं 6 से होते हैं, क्योंकि फर्स्ट 40 बोला है तो 6 से स्टार्ट करेंगे अपना। डायरेक्ट फॉर्मूला लिख रहा हूँ, एस एन इज इक्वल टू एन अपॉन 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। एन की वैल्यू 40, एस 40 इज इक्वल टू 40 अपॉन 2a, ए की वैल्यू 6 है, फर्स्ट टर्म 6 है, कॉमन डिफरेंस भी कितना है 6, एन कितना है 40 माइनस 1 इंटू में कॉमन डिफरेंस भी कितना है 6 है। एस 40 इज इक्वल टू 40 अपॉन 2 20 आ गया, ये हो गया 12, ये कितना हो गया 40 माइनस 1 39, 39 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, 240 में से 6 माइनस कर दो 234। ओके, तो S40 इज इक्वल टू 20 इंटू 246, ये आ गया। S40 कितना आ गया 0 12 9 4।
ओके, ये आपका आंसर आ गया। सम ऑफ फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर्स दैट आर मल्टीपल ऑफ 6 आर 4920, उनका सम आ गया ये। आई थिंक आपको अच्छे समझ में आ गया। एक आपको क्वेश्चन खुद होमवर्क में करना है, आपको करने हैं 1 से लेकर 1000 के बीच में, बिटवीन वर्ड लग रहा है, ध्यान रखना। इनके बीच में आपको मल्टीपल्स फाइंड करने हैं, मल्टीपल्स ऑफ 3 के मल्टीपल, और इनका क्या करना है, सम फाइंड करना है। 1 से 1000 के बीच में मल्टीपल्स ऑफ 3 कितने हैं ये बताना है, और उनका सम फाइंड करना है। ये आपका होमवर्क है। ओके, थैंक यू, हैव ए नाइस डे। चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।